गुड आफ्टरनून दोस्तों। आई होप आप लोगों की यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। कल यानी कि 14 फरवरी 2024 को यूपीएससी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। अब आज से अगर देखा जाए तो आपके पास लगभग 20 दिन के आसपास का समय है इस फॉर्म को भरने के लिए। इस फॉर्म की जो अंतिम तिथि है वो है 5 मार्च को। हमें से बहुत लोग होते हैं जिनको आखिरी दिन पर ही याद आता है फॉर्म भरने के लिए। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा डिले करते रहते हैं कि चलो आखिरी टाइम पे भर देंगे। तो 5 मार्च आपके लिए लास्ट डेट है। ये याद रखना कि अगर आपका 5 मार्च को फॉर्म भरने का इरादा है तो 6 बजे शाम के बाद तो फॉर्म नहीं आपसे भराया जाएगा, क्योंकि वो फिर जो वेबसाइट है वो क्लोज हो जाएगी। तो 5 मार्च को अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, जो इसकी जो आखिरी तिथि है, तो उस समय आपको जो समय मिलेगा फॉर्म भरने का वो सिर्फ शाम के 6 बजे तक ही होगा। तो एग्जाम तो आपको पता ही होगा। एग्जाम डेट जो है प्रीलिम्स का यूपीएससी सिविल सर्विस वो है 26 मई 2024। तो आज से अगर देखा जाए तो लगभग आपके पास 100 दिन है। इस 100 दिन के अंतराल में आप बहुत सारी चीजें स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो कि कैसे आपको इस एग्जाम के लिए अटेम्प्ट करना है। अगर स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है तो बना लो, अगर बनाई थी तो और अगर उसमें कुछ रिवाइवल लेकर आना है तो वो आपके ऊपर है, वो आप कर सकते हो। तो 100 दिन का समय है, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि यूपीएससी ने कुछ नए रूल्स ऐड किए। वो क्या रूल्स ऐड किए गए हैं कि जब भी हम फॉर्म को फिल करते थे तो उसमें एक सेक्शन आता है जहां पर हम लोग कुछ हमारे जो पासपोर्ट साइज के जो फोटोज होते हैं वो अपलोड करते हैं और सिग्नेचर। तो पासपोर्ट साइज जो फोटो है, अब जब उसे अपलोड करेंगे तो वहां पे कुछ चेंजेस किए गए। चेंजेस क्या किए गए हैं वो एक एक करके देखते हैं। पहला जो रूल है दोस्तों वो ये है कि जो भी आप फोटो अपलोड करेंगे वो 10 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कि आप जब भी अपना फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उसके 2, 3 या 4 दिन पहले ही जाकर आप अपने किसी भी नजदीकी फोटो स्टूडियो में जाके अपनी फोटो क्लिक करवा लीजिए। ठीक है, तो पहला तो यही रूल है कि 10 दिन से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी पास्ट टाइम में देखा गया है कि कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स ने अपने फोटोज लगाए हैं, मान लीजिए बंदा अगर इंटरव्यू में अपीयर हो रहा है या प्रीलिम्स में या मेंस में अपीयर हो रहा है, तो फोटो उसकी जो है वो 15 साल का था जब वो तब वाली फोटो है। अब वो 23-24 साल का हो गया, 22-21 साल का है, वो एग्जाम देने जा रहा है। तो 4, 5, 6, 7, 10 साल पुरानी लोगों ने फोटो लगाई थी। तो उस चीज को ज्यादा वो कंफ्यूजन पैदा ना हो, तो उसको देखते हुए यूपीएससी ने ये रूल आया है कि 10 दिन से ज्यादा पुरानी आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा जो दोस्तों रूल है वो ये है कि जब भी आप अपनी फोटो को अपलोड कराएंगे तो अपलोड कराने से पहले जब भी जहां पर भी आप फोटो खिंचवाने जाएंगे, उस बंदे से आप इतना कह देना कि आपके फोटो के नीचे पहले आपका नाम लिख दे, और नाम के नीचे जो है वहां पर एक डेट का सेक्शन, यानी कि जिस दिन भी आप फोटो अपनी क्लिक करवा रहे हैं उसी दिन की जो तारीख है, जो डेट है, वो वहां पे आप मेंशन करवा दीजिए। और इसी के साथ में आप अपनी फोटो अपलोड करेंगे। अब दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे ये फोटो देख पा रहे होंगे, कुछ इसी तरीके की फोटो आपको अपलोड करनी है। इसमें ध्यान ये देना है कि जब भी आप अपनी फोटो अपलोड कर रहे हैं तो जहां पे आप नाम लिख रहे हो, जहां पे आपका फोटो दिखाई दे रहा है, वहां पर 75:25 का रेशियो होना चाहिए। यानी कि जहां पर नाम और डेट लिखा है वो 25 का रेशियो होना चाहिए, और जहां पे आपका फोटो दिख रहा है, जहां पे आपका चेहरा है, ठीक है, वो जो पूरा एरिया है वो 75 होना चाहिए। 50-50% नहीं होना चाहिए कि 50% आपका चेहरा दिख रहा है और 50% जो है वहां पर आपका नाम और तारीख लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 75% आपकी फोटो दिखाई देनी चाहिए, और रेस्ट जो 25% है वो जो होगा आपका आपका नाम और आपका जो जिस डेट पे आपने जो फोटो क्लिक कराई है वो वहां पे मेंशन होना चाहिए। तो ये तीसरा रूल है। इस रूल को भी आप लोग जरा ध्यान में रखिएगा। अब इसके अलावा दोस्तों जो सबसे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जो यूपीएससी ने ऐड किया है फोटो सेक्शन में, वो ये है कि जब भी आप अपनी फोटो क्लिक करा रहे हो तो मेक श्योर कि इसी हुलिये में आप अपने एग्जाम सेंटर में भी जाएंगे, और भगवान करे जब आपका प्रीलिम क्लियर हो जाए, जब आप मेंस के लिए अपीयर हो रहे हो, तो मेंस में भी आपका चेहरा वैसे ही होना चाहिए इंटरव्यू तक। यानी कि अगर आपने फोटो में आपने ऐसी फोटो क्लिक कराई है जहां पर आपके बियर्ड है, ठीक है, तो वो बियर्ड के साथ ही आप जब भी प्रीलिम्स में इंटर कर रहे हो प्रीलिम एग्जाम देने के लिए, तो वहां पर भी सेम वैसी ही आपकी बियर्ड होनी चाहिए। ठीक है, मेंस में भी एग्जाम में भी सेम आपका फेस होना चाहिए, और इंटरव्यू में भी सेम आपकी बियर्ड होनी चाहिए। तो मेक श्योर मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप क्लीन शेव करवा लीजिए, वो ज्यादा बेस्ट होगा। तो क्लीन शेव आप अगर करा लेते हैं तो क्लीन शेव में ही आपको प्रीलिम्स भी देना है, क्लीन शेव में ही आपको मेंस के लिए भी जाना है, क्लीन शेव में ही आपको इंटरव्यू के लिए भी जाना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं करिएगा कि आपने बीएड में फोटो खिंचवा के वो अपलोड कर दी और जब आप एग्जाम हॉल में गए तो क्लीन शेव में गए थे, शायद आपको वहां पे बाहर भी निकाला जा सकता है, क्योंकि ये रूल स्पेसिफिकली यूपीएससी ने मेंशन किया है अपने नोटिफिकेशन में। तो इस चीज का ध्यान रखना है। मोस्टैच का भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी मूंछ है और आपने वैसे ही फोटो क्लिक करवा के अपलोड करी है, तो एग्जाम सेंटर से लेकर इंटरव्यू
राउंड तक आपकी मोस्टैच ही रहनी चाहिए, वहां पर आप क्लीन शेव करके नहीं जा सकते। तो मेरा बेस्ट आपको सजेशन यही रहेगा कि आप क्लीन शेव करवा के ही फोटो अपलोड करिए, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो मैक्सिमम लोग क्लीन शेव करा के जाते हैं, वो डिसिप्लिन शो करता है, ठीक है। तो मेरा यही सजेशन है, आप क्लीन शेव करा लेना और वैसे ही आप अपनी फोटोज को अपलोड करना, और वैसे ही एग्जाम सेंटर में भी जाके क्लीन शेव ही अपीयर करना। ये मोस्टली मैं बॉयज लोगों के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। लड़कियों के लिए, लड़कियों के केस में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, बट बॉयज के केस में एक और चीज, मान लीजिए कि आपको चश्मा लगा, नंबर वाला आपका चश्मा है, तो आपने अगर चश्मे के साथ अगर आपने फोटो क्लिक करवाई है, तो जब आप एग्जाम सेंटर में जा रहे हो तो चश्मा पहन के ही जाइएगा, ठीक है। अब अदरवाइज मेरा आपको एक बेस्ट सजेशन यही होगा कि आप चश्मा चाहे तो उतरवा के फोटो क्लिक करवा लीजिए। आप जब एग्जाम सेंटर में अब जब एग्जाम हॉल में एंटर कर रहे हो तब शायद आप चश्मा पहन सकते हो, मुझे नहीं लगता वहां पे कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगा। बट अगर आप चश्मा पहन के फोटो क्लिक करवाते हैं तो मेक श्योर कि चश्मा आपके पास हो, क्योंकि ये रूल्स ऐड किए गए हैं यूपीएससी के द्वारा आपके इस नए नोटिफिकेशन में, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, इस चीज को आप लोग ध्यान देना कि जो लोग भी कास्ट कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस भी कास्ट कैटेगरी में आप, ध्यान देना कि जो आपका सर्टिफिकेट आपको इश्यू किया जाता है, कास्ट सर्टिफिकेट, तो उस कास्ट सर्टिफिकेट का जो इशुइंग डेट है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद होना चाहिए और 5 मार्च 2024 के पहले होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का जरा आप लोग ध्यान देना। यहाँ पर ऑरेंज कलर के हाईलाइट करके इसमें दिखाया गया बहुत अच्छी तरीके से कि जो भी आपका इश्यू डेट होता है, यानी कि जो जारी दिनांक होता है, जिस दिनांक पर, जिस तारीख पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू करके दिया गया है, रिन्यू करके दिया गया है, तो वो 1 अप्रैल 2023 के बाद और 5 मार्च 2024 के पहले होना चाहिए। इस तारीख के बीच में, इस साल के बीच में होना चाहिए। तो इस चीज का जरा आप लोग ध्यान देना। और एक और चीज का दोस्तों ध्यान देना, वो ये कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू होता है वहां पर सिग्नेचर किसका है, ठीक है। आजकल तो अगर आप ऑनलाइन रिन्यू करवाते हो तो वो डिजिटल सिग्नेचर होता है, तो जो इशुइंग अथॉरिटी है उस चीज पर जरा ध्यान देना कि वो इशुइंग अथॉरिटी किस पोजीशन पर है, ठीक है। यहाँ पर आप अगर देख सकते हैं, यहाँ पर इस पेपर में आप लोग ठीक तरीके से देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से वो डेजिग्नेशन है जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की इशूइंग अथॉरिटी हो सकती है। अगर मान लीजिए कि आपके केस में तहसीलदार है, तो मेक श्योर कि वो तहसीलदार ही होना चाहिए, वहां पे सिग्नेचर, वहां पे अथॉरिटी नायब तहसीलदार नहीं होना चाहिए। अगर नायब तहसीलदार होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अमान्य होगा, उसका उसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी एग्जाम सेंटर में। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जो भी आपका इशूइंग अथॉरिटी है वो नायब तहसीलदार नहीं होना चाहिए, डेप्यूटी तहसीलदार नहीं होना चाहिए, इट शुड बी तहसीलदार। अगर वो तहसीलदार है, अगर नहीं है, इनमें से अगर आप देख सकते हैं फोटो में, अगर यहाँ पर इनमें से कोई भी अथॉरिटी हो तो वो भी चलेगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके कास्ट सर्टिफिकेट पे अधिकतर जो इशूइंग अथॉरिटी होती है वो तहसीलदार होती है। तो उस केस में याद रखना तहसीलदारी हो, नायब तहसीलदार नहीं चलेगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा आप अभी से जाके उसको रिन्यू करवा लीजिए। आप मेक श्योर करिए कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे इशूइंग अथॉरिटी कौन है। तो यही अपडेट देना था दोस्तों आप सभी लोगों को। आई होप अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए जो लोग भी इस साल यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम का एग्जाम देने की सोच रहे हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।